हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। आज हमारा 27 डे है एंड 27 डे पे हम फिर से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अगर अपने पीछे पिछले कुछ टॉपिक्स में कहीं अटक रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 27 डे पर। देखते हैं कि हमारे डेली शेड्यूल में 27 डे पर कौन सा टॉपिक है, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं वीडियोस को शॉर्ट करने के लिए टॉपिक्स का हल्का फुल्का प्रिपरेशन कर रहा हूँ ताकि इजी हो सके, मैं आपको इजी वे में सारी चीज़ें समझा सकूँ एंड मैं आपको उसका टाइम फ्रेम बता दिया करूँगा कि इस टॉपिक को पढ़ने में कितना टाइम एक्चुअल में लगता है, ओके। आज हम पढ़ेंगे रेग्रेशन एंड रेग्रेशन में पढ़ेंगे लीनियर रेग्रेशन, ओके। उससे पहले हम जान लेते हैं गूगल बाबा से। गूगल बाबा बताइए, व्हाट इज रेग्रेशन? व्हाट इज रेग्रेशन? ओके। Regression is a statistical technique that relates a dependent variable to one or many independent variables. रेग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि क्या करती है, डिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करती है, एक मिनट, स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट रिलेट, हाँ, जो कि क्या करती है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिलेट करती है। रिलेट करने के बाद देन वो किसी न किसी कंक्लूजन पे आती है। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे ये कंक्लूजन निकलता है, ये प्रिडिक्शन निकलता है। रेग्रेशन ये होता है। एक बार कुछ थोड़ा सा और देख लेते हैं। A regression is a statistical technique that relates a dependent variable to one or many independent variables. पढ़ा था a regression model is able to show whether changes observed in the dependent variable are associated with the changes in one or more ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। इसमें कह रहा है कि रेग्रेशन की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर किस तरह से कि उनसे किस तरह से रिलेट करता है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंजेस होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे। हम रेग्रेशन में यही करते हैं कि हम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेक करके देखते हैं। अभी पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है। यहाँ पे वेरिएबल्स हैं कि जो भी टॉपिक या फिर जिस तरह का डेटा सेट भी आप स्टडी कर रहे हो, उस डेटा सेट में जो भी क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट आप स्टडी कर रहे हो, लाइक अगर देखा जाए आपके पास एक डेटा सेट है ईमेल्स का। अभी आपको फिल्टर करना है कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा ईमेल ओके है, नॉट स्पैम है, ओके। आप उसको कैसे करोगे? यहाँ पे देखा जाए तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ईमेल, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए उसके जो भी फैक्टर्स है, जिस बेसिस पे आप क्या करोगे, ईमेल को रेक्टिफाई करोगे कि ईमेल स्पैम है या नहीं है। देन एक कंक्लूजन दोगे उन कुछ टर्म्स के बेसिस पे कि ये ईमेल जो है क्या है, ये ईमेल जो है कि स्पैम है, ओके। आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है ईमेल एंड बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लाइक अगर प्रमोशनल मेल है, ठीक है, लाइक अगर एडवर्टाइजिंग मेल है, ठीक है, लाइक अगर ऑफ़र वाला मेल है, तो ये सारे मेल्स जो हैं किस में इंक्लूड होंगे, स्पैम में इंक्लूड होंगे। तो ये ऑफ़र हो गया, प्रमोशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गई, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ईमेल। यही हमने रिलेट किया डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेट है, ठीक है। अगर अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कोई चेंजेस होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल में किस तरह से चेंज होगा ये भी हम देखेंगे। देखा जाए तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक होता है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक और एक से ज़्यादा हो सकते हैं।
तो जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लीनियर की। लीनियर क्या मतलब होता है, स्ट्रेट एक तरह से, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन में हम देखेंगे कि दो वेरिएबल्स के बीच में वो रिलेशनशिप जो है, जिस तरह से वो रिलेट कर रहे हैं, वो स्ट्रेट है कि नहीं है। लीनियर में बेसिकली यही चेक करते हैं। सो चलिए चैट जीपीटी बाबा के पास चलते हैं एंड देखते हैं कि उन्होंने हमें क्या दिया है अभी। सो इन्होंने दिया है लीनियर रेग्रेशन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग. It is used to predict the value of dependent variable on the value one or more on the basis of the value of one or more independent variables. यही हमने बोला था. The main idea behind linear regression is to fit a straight line or hyper in multiple dimensions to set of data points in such a way that the distance between the observed variable and the value predicted by the line is minimized. So इसमें आगे चल के इसके कंपोनेंट देख लेते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल की हमने बात बताई. डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. एंड इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है इंटरसेप्ट. सो अभी इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट क्या होता है? द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, इट्स द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई व्हेन ऑल एक्स वैल्यूज आर 0. सो हमारे पास ग्राफ होता है वाई एंड एक्स, ठीक है. ग्राफ होता है वाई एक्स. सो क्या होता है कि इंटरसेप्ट होता है कि जब x की वैल्यू 0 होती है, एट दैट टाइम y की वैल्यू क्या होगी, ये जो हम प्रेडिक्ट करते हैं वो होता है हमारा y इंटरसेप्ट. देन आता है स्लोप, ठीक है. स्लोप टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है कि x के चेंज होने पे, सॉरी, x अगर 1 यूनिट चेंज होता है तो y में क्या चेंजेस आते हैं, कितना चेंजेस आता है, वो जो टर्म रिप्रेजेंट करता है कि इसमें इतना चेंज आया, वो उस चेंज को हम कहेंगे स्लोप. एंड इसकी बेसिक लीनियर इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू b प्लस b1x. y इज इक्वल टू b प्लस b1x. यहाँ पे b क्या है? b है हमारा इंटरसेप्ट. अभी मान लीजिए आप लीनियर रेग्रेशन निकाल रहे हो, आपने एक पॉइंट पे लीनियर रेग्रेशन निकाला, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे लीनियर रेग्रेशन निकाला, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे लीनियर रेग्रेशन निकाला, उसका सम किया. सो हमारे पास जो भी हमारे पास नंबर आएंगे वही हमारा लीनियर रेग्रेशन होगा. सो लीनियर रेग्रेशन के कुछ एप्लीकेशन हम पढ़ लेते हैं. इसकी एप्लीकेशन सेल्स फोरकास्टिंग, प्रेडिक्टिंग द सेल्स बेस्ड ऑन द फैक्टर लाइक एडवर्टाइजिंग स्पेंड, प्राइस एंड एक्सेट्रा. ओके. सो इसका एक ये भी हो गया. इसका एक एप्लीकेशन होगी सेल्स, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि हम सेल्स को प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट में 1000 रुपये स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी कितनी सेल्स जनरेट हो सकती है. ये हम लीनियर रेग्रेशन के थ्रू प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. सो देखिए, लीनियर रेग्रेशन का बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो इतना ही था, जो बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था वो इतना ही था. बाकी जब हम इसमें आगे प्रैक्टिकल पार्ट इसका कवर करेंगे लीनियर रेग्रेशन का, तो मैं आपको मैथमेटिकली भी ये लीनियर रेग्रेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा. ओके. सो चलिए आज का टॉपिक यही ख़त्म करते हैं एंड लीनियर रेग्रेशन का टॉपिक हमारा हो गया है. सो मिलते हैं कल फिर से 28th डे पर. स्लोली मेरे डेज कंप्लीट हो रहे हैं, मेरे टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं, जो कि मुझे सारे टॉपिक्स स्टडी करने से मुझे काफ़ी नॉलेज मिल रही है. तो मैं उम्मीद करता हूँ जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप उतने अच्छे से नहीं सीख पाओगे. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चैलेंज मेरे साथ साथ स्टार्ट किया होगा एंड आप कर रहे होंगे. तो चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से नए टॉपिक के साथ. ओके.